तो आज का टॉपिक लेते हैं पीपल, लोग। तो ये टॉपिक क्यों चूज किया मैंने? हम बिजनेस वर्ल्ड में अक्सर सुनते हैं कि लोग ह्यूमन एसेट्स हैं। ठीक है, इनको एसेट्स की तरह देखा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम कुछ लोगों को लाइबिलिटीज की तरह देखते हैं, कुछ लोगों को एसेट्स की तरह देखते हैं। तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कितने लोग लाइबिलिटी है, कितने लोग एसेट्स हैं? तो एक स्टैंडर्ड सिंपल सा लेते हैं। जो लोग आपके काम आ रहे हैं वो आपके लिए एसेट्स हैं, जो लोग आपके काम नहीं आ रहे वो आपके लिए लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, अब आप प्रैक्टिकली कंपेयर करो, ज्यादातर लोग आपके लिए एसेट्स होते हैं या ज्यादातर लोग आपके लिए लाइबिलिटी होते हैं? सिंपल है, ज्यादातर लोग मेरे लिए एसेट्स होते हैं, काम आते हैं। ज्यादातर लोग मेरे लिए लाइबिलिटीज हैं। तो ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पास ना एक नजरिया होना चाहिए। आप उस नजरिए से लोगों को देखते हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस में आप एंटर कर सकते हो। एग्जांपल लेता हूँ, मैंने ब्लड टेस्ट कराना था। ब्लड टेस्ट के लिए मैंने टाइम लिया अर्लीस्ट इन द मॉर्निंग। तो मैंने 6 बजे का टाइम लिया, वो बंदा 6:45 पे मेरे घर पे आया। तो थोड़ा सा मैं इरिटेटेड सा फील कर रहा था कि मेरा कुछ और टाइम इसके साथ डिस्टर्ब हो रहा है। वो बंदा आया, दरवाजा खोला, मैंने बिठाया, पानी ऑफर किया, ब्लड टेस्ट कराया, वो चला गया। जब वो गया तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैंने, जब वो आया था ना, तो उसको ठीक से ग्रीट नहीं किया। ठीक है, मैंने उसको गुड मॉर्निंग नहीं बोला, कोई उससे बात नहीं की, क्योंकि मेरा कंसर्न था कि जल्दी से टेस्ट हो जाए और ये चले जाए। अब उस चक्कर में मैंने उसको सिर्फ ग्रीट नहीं किया, पर काम सारे हो गए, कोई दिक्कत नहीं आई। पर मेरा ध्यान इस बात पे अटक गया कि हाँ, मैंने एक इंसान को जो सुबह सुबह मेरे घर आया है, मेरे ही फायदे के लिए आया है, वो भी सुबह उठ के ही आया होगा। चाहे लेट हुआ है तो ऑब्वियसली, और उसके पास एक और ब्लड सैंपल था तो ऑब्वियसली वो पहले किसी के घर गया था, वहां पे लेट हो गया होगा, कितने चांसेस है। तो पर वो आया और मैंने उसको बस ग्रीट नहीं किया है, और कोई दिक्कत नहीं दिख रही मेरे को इस प्रोसेस में। पर ये बात मेरे माइंड में अटक गई है। तो पॉइंट में क्या रेज करना चाह रहा हूँ कि हमें ज्यादातर लोगों को एसेट्स की तरह देखना आना चाहिए। मतलब मैं जिस घर में रह रहा हूँ वो लोगों ने बनाया है मिलके, ह्यूमन एफर्ट। ठीक है, मैं उठ के दूध लेने गया हूँ, और अगर आप ब्रेड खाते हो, क्योंकि एक जमाने में मैं भी ब्रेड खाया करता था, मुझे जमाना बोलना पड़ रहा है क्योंकि अब जमाने जैसा लगता है। हालांकि इस 4-5 महीने ही हुए, 18 kgs वेट लॉस किया, एनर्जी लेवल्स अच्छे किए हैं, प्रॉपर खाना पीना शुरू किया है, और न्यूट्रिशन क्लासेस अटेंड करता हूँ सुबह शाम, सुबह 8 बजे, शाम को 7 बजे। जिसकी वजह से, कम्युनिटी सपोर्ट की वजह से ना, एक सही हैबिट्स मेंटेन करना इजी हो जाता है मेरे लिए। स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था, क्लासेस सुनना शुरू किया था, न्यूट्रिशन की बातें और वो नॉलेज एजुकेशन, फिर वो एक्शन में कन्वर्ट हो गया और फिर वो रिजल्ट्स आ गए। तो ये, इस प्रोसेस में मैं देख रहा हूँ, इसमें भी न्यूट्रिशन कम्युनिटी में लोग ही तो हैं सारे। स्क्रीन के उस साइड जूम पे लाइव कनेक्टेड इतने सारे लोग। ठीक है, स्टैंडर्ड 300+ फैमिलीज तो होती ही हैं, और संडेज को 1000+, 1000 जूम की लिमिटेशन है। तो कुछ लोग यूट्यूब पे शिफ्ट होते हैं, पर लोग हैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं कि हमने वेट गेन या लॉस ऐसे किया, पहले ऐसे दिखते थे अब ऐसे दिखते हैं, और फिर कुछ एजुकेशनल बातें कि ये किया जा सकता है। तो अब ये जब मैं अटेंड कर रहा हूँ, सुबह शाम सुन रहा हूँ, ठीक है, तो लोगों से ही तो सुनने को मिल रहा है। और फिर वो इतनी नॉलेज बढ़ गई कि मैंने वो उसको अडॉप्ट ही कर लिया अपने लाइफस्टाइल में, और मैं भी अब अपनी वैसी स्टोरीज बनाता हूँ। पहले मैं ऐसा दिखता था, अब मैं ऐसा हूँ। तो ये जो सब कुछ हुआ है, कैसे हुआ है? लोगों से हुआ है। इतने सारे लोग, इनको मैं जानता भी नहीं हूँ। ठीक है, तो बस सुबह ये लोग आते थे, मैं भी वहां आने लग गया एक प्लेटफॉर्म में, और साथ में संगत का असर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, संगत। अब ये संगत का असर मेरे ऊपर भी चढ़ गया। इसी तरह मैं दूध लेने गया हूँ, कितने लोगों ने ये इंश्योर किया है कि 7 बजे सुबह जब मैं दूध लेने पहुंचूं तो वहां पे वो अवेलेबल हो। कितने सारे प्रोसेसेस रात को ही हो चुके हैं। ठीक है, ये चीज खराब होने वाली चीज है, तो मीन्स 1-2 दिन में ही जो होना है होना है। तो कितनी स्पीडीली कितने सारे प्रोसेसेस इंश्योर हुए हैं, किन के थ्रू हुए हैं? लोगों के थ्रू। मैं कुछ भी उठा लूं,
छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज। और मैं देख सकता हूँ कि ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हर चीज में है। ठीक है। इवन मेरे घर का माहौल भी किससे बन रहा है? मेरे घर के लोगों से। किसी ने कुछ बोल दिया तो पूरे घर का माहौल खराब हो गया, और किसी ने कुछ बोल दिया तो पूरे घर का माहौल ठीक हो गया। सब कुछ कहाँ से कैसे मॉनिटर हो रहा है? ह्यूमन ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन टच। तो अब मैं क्या अगर इसमें रोल प्ले कर सकता हूँ? मैं सिर्फ यहाँ पे ही कर रहा हूँ कि मैं एक बीइंग ग्रेटिट्यूड मैन। ठीक है, मेरा जो चैनल का ही नाम है द ग्रेटिट्यूड मैन। अब मैं ग्रेटफुल हूँ ह्यूमन बीइंग्स के लिए। उन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया, कितना कुछ, मतलब खाली इन्वेंट नहीं किया उन्होंने, इतनी सारी नॉलेज बुक्स में डाल दी, इतनी सारी इंफॉर्मेशन यूट्यूब में डाल दी। ठीक है, एजुकेशन, कितना कुछ है, एंटरटेनमेंट, हर चीज अवेलेबल है थ्रू ह्यूमन बींग्स, अदर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो वो हर चीज को इतना अच्छे से मैनेज, मॉनिटर सब कर रहे हैं। फिर उनकी वजह से जो चैलेंजेस आते हैं, पोल्यूशन वगैरह, उसको भी कवर अप करने के लिए ह्यूमन ही बींग्स हैं जो कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस करें कि एनर्जी एफिशिएंटली यूज हो, पोल्यूशन ना हो, कैसे हम चीज़ों को ठीक कर सकें। तो पूरी कन्वर्सेशन का पॉइंट क्या है कि इस नज़रिए से आप ह्यूमन बींग्स को देखो कि ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एसेट्स ही हैं। पर ज़्यादातर जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब कुछ कम जो ऐसे हैं वो नहीं है एसेट्स, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो इसलिए मैं एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस में लोगों पे भरोसा करना स्टार्ट करता हूँ। छोटी छोटी चीज़ों में आप ट्रस्ट करना स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे उस ट्रस्ट को बढ़ाओ। धीरे धीरे उस ट्रस्ट को बढ़ाओ कि आप बड़ी बड़ी चीज़ों में भी ट्रस्ट कर पाओ लोगों पे, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ही हैं जो सब क्रिएट कर रहे हैं। नॉलेज गेन करो, उनके एक्सपीरियंसेस गेन करो, कंसिस्टेंसी लोगों में देखना शुरू करो, कंसिस्टेंटली डे ऑन डे वो क्या काम कर रहे हैं। तो उससे उनकी गुडविल, क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश होती है, ट्रस्ट वर्दिनेस एस्टैब्लिश होता है। तो ट्रस्ट वर्दिनेस चेक करो, इंश्योर करो, और फिर उनके साथ ट्रांजेक्ट करो, डील करो। ठीक है, वो दूध वाली दुकान इतने सालों से वहां पे है, उसने ट्रस्ट बिल्ड किया है, मुझे पता है मैं वहां जाऊंगा मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। तो अब हम कई बार कहते हैं कि बड़े बड़े जाइंट्स आ गए हैं, उन छोटी छोटी कंपनियों को खा गए हैं ये वो। पर एक सिंपल सा है कि ओला ऐप, कोई भी रैपिडो ऐप, उस ऐप ने क्या क्रिएट किया कि एक नए रिक्शे वाले, स्कूटर वाले, कार वाले ड्राइवर पे मेरे को एकदम से ट्रस्ट नहीं है। पता नहीं वो कहाँ जाने के, कितने पैसे चार्ज कर ले, मेरी मजबूरी का फायदा उठाए कि आधी रात है वो ज्यादा पैसे चार्ज करेगा। ठीक है, तो मुझे नेगोशिएट करना नहीं आता, मेरे को जो वो प्राइस बोल देगा कि आज तो मैं इतने पैसों में कहीं जाऊंगा, आज इतने में ही जाऊंगा। पर किसी ने इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया और सोल्यूशन क्रिएट कर दिया। प्राइसेस आर प्री डिटरमाइंड, आपको पता है कि इतने प्राइस में यहाँ पे कैब बुक हो जाएगी ऐप में जाके, इतने प्राइस में वहां पहुंच जाऊंगा। कितना सारा टाइम, एनर्जी सेव कर दी एक ऐप ने। तो ह्यूमन इंटरवेंशन, कितना सारा अच्छी चीजें लोग कर रहे हैं। और जितना ज्यादा हम इस नजरिए से देखें, मतलब मैं बुक्स पढ़ता हूँ तो अब मैं स्पेशल अटेंशन देता हूँ कि बुक्स क्या है, लोग कितनी सारी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। एक तो हो गया कि आप स्पिरिचुअल नॉलेज ले रहे हो, स्पिरिचुअल नॉलेज भी लोगों से ही ले रहे हो। कोई ह्यूमन बीइंग है वो कुछ बता रहे हैं, और आप डिसाइड कर रहे हो कि इसकी बात पे ट्रस्ट करना है या नहीं करना है। पर वो हर रोज बोलता रहता है, सालों से बोल रहा है, तो आपको लगता है ठीक ही बोल रहा होगा। पर ह्यूमन इंटरवेंशन हर चीज में है। ठीक है, तो हम जैसे ही ह्यूमन बीइंग्स की इंपॉर्टेंस को समझ जाएंगे, अप्रिशिएट करने लग जाएंगे, वैल्यू करने लग जाएंगे, वैसे ही उनकी बनाई हुई एजुकेशन, उनके बड़ा बनाए हुए सिस्टम्स, उसके भी वैल्यू करने लग जाएंगे। ठीक है, और वैल्यू करेंगे तो हमें पढ़ने में भी मजा आएगा, चीजें एग्जीक्यूट करने में मजा आएगा, लोगों के नजरिए को समझना आसान हो जाएगा, क्यों लोग जैसे करते हैं वैसे करते हैं। बहुत सारी चीजें ईज आउट हो जाएंगी जो हमें मुश्किल लगती थी पहले। ठीक है, तो आप ह्यूमन बींग्स को एज एसेट देखना स्टार्ट करो। मोस्ट ह्यूमन बींग्स आर एसेट्स टू यू, टू योर लाइफ, ऐसे देखना स्टार्ट करो। ठीक है, और फिर धीरे धीरे इंक्रीमेंटल ट्रस्ट बिल्ड करना स्टार्ट करो बाकियों पे भी जिन पे अभी ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि लोग इवॉल्व हो रहे हैं, बदल रहे हैं, ये एजुकेशन इतनी स्पीड से फैल रही है कि मुझे लगता है कि सब लोग बहुत ही बढ़िया हो सकते हैं। मैं 100% बहुत बढ़िया लोगों वाली जिंदगी में पहुंच सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे इंक्रीमेंटल वे में ह्यूमन बींग्स को ट्रस्ट करो, उनके
वर्क को अप्रिशिएट करो, उनकी प्रेजेंस को अप्रिशिएट करो। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। मेरा नाम जसप्रीत है। कल मिलते हैं।